आप सभी राम भक्त जनों का दादी ब्लॉगर की संक्षिप्त राम कथा में स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम। मैंने पिछले राम कथा में आपको सुनाया विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण का वनगमन, फिर ताड़का वध और उसके बाद मारीच और सुबाहु का वध, अहिल्या का उद्धार, और फिर मैंने आपको सुनाया सीता जी का स्वयंवर। अब मैं आपको उससे आगे की कथा में सुनाऊंगी कि सीता स्वयंवर में जब धनुष टूट जाता है, शिव जी का धनुष जब राम जी तोड़ देते हैं, सीता जी राम जी के गले में वरमाला डाल देती हैं, तभी वहाँ पर जो परशुराम जी हैं उनका आगमन होता है। और जब उनको ये पता चलता है कि कोई बालक आया है जिसने मेरा शिव धनुष तोड़ दिया है, तो उनको बहुत ही गुस्सा आती है और वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। ये कथा मैं आज आपको राम कथा में सुनाऊंगी। कृपया आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम सीताराम। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय सीताराम सीताराम। चौपाई है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, वही है क्यों एक दास तुम्हारा, आयुष कहाँ किन मोही, सुन रिसाई बोले मुन कोही। कहते हैं हे नाथ, जब बहुत ही वो क्रोधित हैं तो कहते हैं हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा क्या? आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले। सुनिए, अब मुनि जी जो हैं वो क्या बोलते हैं परशुराम जी, सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी करे लड़ाई, सुनहु राम यही शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कहते हैं सेवक वो है जो सेवा का काम करे, सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए, सेवक शत्रुता का काम नहीं करता है। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु ही है। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, सेवक तो सेवक का काम करेगा, वो शत्रुता कभी नहीं करेगा, और जिसने मेरा ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के शत्रु के समान वो मेरा शत्रु है। क्योंकि इस समय परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हैं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जई है सब राजा, सुन मुन वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। कहते हैं परशुराम जी कि वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाएं। कहते हैं कि जिसने भी मेरे इस धनुष को तोड़ा है वो इस समाज को छोड़कर जहाँ सभी राजा लोग बैठे हैं उससे अलग हो जाए, नहीं तो जो जितने भी राजा यहाँ बैठे हैं वे सभी मेरे द्वारा मारे जाएंगे।
वो राम जी से कहते हैं कि जिसने भी मेरे धनुष को तोड़ा है वो इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के यह वचन सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। अब देखो, एक तो वैसे ही परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं, उसके बाद जब लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और अपमान करते हुए बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न अस रिस किहिन गोसाई, यह धनु पर ममता कहि हेतु, सुन रिसाई कहा भृग कुल केतु। कहते हैं, हे गोसाई, लक्ष्मण जी कहते हैं, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता आखिर क्यों है? ये सुनकर के लक्ष्मण जी के वचन को, जो भृंग कुल के हैं परशुराम जी, भृंगवश, वो बहुत ही कुपित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी जब उनसे कहते हैं कि मैंने लड़कपन में तो बहुत सी ही धनुष तोड़ डाली थी, अब इस धनुष पर आपकी इतना ही अधिक ममता क्यों है? और जब मैंने लड़कपन में धनुष तोड़ा तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया। ये सुनकर परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, दोहा, रे निर्भ बालक, काल बस बोलत तो न संभार, धनुहि सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार से विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुहि के सामान है? कहते हैं कि सारे संसार में ये धनुष शिव जी के धनुष के नाम से विख्यात है, तो क्या तेरे धनुहि के समान है? कहते हैं लक्ष्मण जी से कि तुम कालवश हो करके ही ऐसा बोल रहे हो। चौपाई, लखन कहा हस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छत लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी हंस कर के कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही समान है। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और लाभ है? श्री रामचंद्र जी तो इसे नवीन के धोखे में देखा था। कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं सारी धनुष तो एक ही समान है, फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या है? इसे तो श्री रामचंद्र जी नवीन समझ के नवीन के धोखे में देखा था। फिर कहते हैं, छुवत टूट रघुपति न दोषु, मुन बिन काज करय कत रोसु, बोले चितय परस की ओरा, रे सुठ सुनहि सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। कहते हैं कि तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना क्योंकि उन्होंने, जो परशुराम जी हैं, वो कई क्षत्रिय कुलों का विनाश कर चुके हैं और गुस्से में भर करके अपने फरसे की तरफ देखकर कहते हैं लक्ष्मण जी से कि तुम मेरे स्वभाव को भी नहीं जानते हो। बालक बोल बद्धौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि,
बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तो बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, विश्व भर में विख्यात हूँ। कहते हैं कि मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बहुत ही क्रोधी हूँ और क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। क्योंकि ये विदित है संसार में कि परशुराम जी ने कई बार इस धरती पर क्षत्रियों के कुल का संहार किया है। भुज बल भूम रूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मह देवन दीन्ही। साहस बाहु भुज छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है। अब परशुराम जी कहते हैं कि मैं क्षत्रियों का द्रोही हूँ, और अपने इसी भुजा के बल से मैंने इस धरती से क्षत्रियों का विनाश कर दिया है, उनका संहार कर दिया है। ये धरती मैंने राजाओं से रहित कर दिया है, और बहुत बार मैंने क्षत्रियों को संहार करके ये धरती मैंने ब्राह्मणों को दे दिया है। हे राजकुमार, साहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। परशुराम जी तो बहुत ही क्रोधित हैं, लेकिन फिर भी अपने क्रोध को दबा करके और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मैंने कई बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया है, कई बार ब्राह्मणों को दे दिया है, और मैं क्षत्रियों के कुल का संहार कर चुका हूँ। सहस बाहु के भुजाओं को, जो बहुत ही वीर बलवान थे, सहसो बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। दोहा। मातु पित जन सोच बस, करिस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक तलन, परस मोर हित घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस में ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के भी बच्चों का भी नाश करने डालने वाला है। कहते हैं तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो, ये जो मेरा फरसा है, जो भी बच्चे गर्भ में हैं उनका भी ये विनाश कर डालने वाला है। चौपाई। विहस लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूक पहारू। अब फिर देखो लक्ष्मण जी फिर हंसते हैं। जो वो हैं परशुराम जी, उनके बात को वो सीरियस नहीं लेते हैं, फिर हंसी में ही उड़ाने लगते हैं। और फिर कहते हैं लक्ष्मण जी हंसकर के कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अब लक्ष्मण जी को भी तो अपने बल का कुछ वो है कि देखो ये बार बार कुल्हाड़ी दिखा के मुझे डराते हैं, और फूंक करके ही ये पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। कहते हैं लक्ष्मण जी कि यहाँ जो कोहड़ा होता, कोहड़ा
उसकी जो छोटा बतिया कच्चा फल होता है वो यहाँ नहीं है, जो तर्जनी उंगली दिखाने से मर जाते हैं। कहते हैं जब ये कोहड़ा रहता है छोटा बतिया जैसे रहता है, अगर उसे तर्जनी उंगली दिखा दो तो वो मर जाता है, उसकी वृद्धि वहीं रुक जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृग सुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहो सहस विश्रोकी, सुर महिषासुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर सुराई। भृगवंशी समझकर और योग्योपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत जो आप जनेऊ धारण किए हैं और जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं अपना क्रोध रोक के सह लेता हूँ, क्योंकि मेरे कुल में देवता, ब्राह्मण और गौ, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे कुल में जो ब्राह्मण हैं, देवता हैं, भगवान के भक्त हैं, गौ हैं, उन पर कभी वीरता नहीं दिखाई जाती है। कहते हैं बंधे पाप अपकीरत हारे, अपकीर्ति हारे, मरतहु पा परय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। अगर ब्राह्मण, गौ और जो भगवान के भक्त हैं उनको अगर मारा जाए तो पाप लगता है, और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। इसीलिए अगर आप हमको मारते हैं तो भी हमें आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं, क्योंकि जो परशुराम जी हैं वो गुस्से में भरे हुए हैं, इतना कटु वचन बोलते हैं कि वो वज्र के समान ही है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं आप व्यर्थ ही धनुष, बाण और कुठार धारण किए हुए हैं, आपका वचन भी तो वज्र के समान ही कठोर है। तो हजो बिलोक अनुचित कहो, क्षमोहु महामुनि धीर, सुन सरोस भृंग वंश मणि बोले गिरा गंभीर। कहते हैं इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने अगर कुछ अनुचित कह दिया हो तो उसे हे धीर मुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगु वंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। चौपाई। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर ये अपने कुल का घातक बना हुआ है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। विश्वामित्र जी से जब परशुराम कहते हैं कि ये अपने कुल का
घालक बना हुआ है। ये बहुत ही दुष्ट, उदंड और निडर है। काल कबलू वही है छन माही, कहु पुकार और मोहिनाही। तुम अटकव जो चाहो उबारा, कहीं है प्रताप बल रोष हमारा। उसी क्षण, अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं। परशुराम जी कहते हैं कि अभी क्षण भर में ये काल के ग्रास हो जाएगा और मैं पुकार के कहता हूँ, उसमें मेरा दोष न देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना करो। परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र से कि अभी ये कालवश हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो मेरे क्रोध बल को बताकर इसे मना करो। लखन कहो मुन सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरनै पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, वार अनेक भात बहु करनी। फिर लक्ष्मण जी वहीं नहीं रुकते हैं, आगे कहते हैं, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तापुन कुछ कहूँ, जन विष रोक दुसह दुख सहूँ। वीर बरती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोककर असहाय दुख मत सहिए। लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं परशुराम जी से, अगर आपको कुछ संतोष नहीं हुआ है तो क्रोध रोक के असहाय दुख मत सहिए। जो कुछ कहना हो वो आप कह डालिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान छोट रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं देते हैं। सुर समर करनी करी है, कह न जानह आप। विद्यमान रन पाय रूप, कायर कथय प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में अपनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं लाते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। इतने तरह से लक्ष्मण जी कहते हैं और उतना ही परशुराम जी का गुस्सा ज्यों का त्यों बढ़ता जाता है। चौपाई, तुम तो कालू हाक जन लावा, बार बार मोह लाग बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरो कर घोरा। आप मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, पर ये अब सचमुच मरने के लिए ही आया है।
फिर विश्वामित्र जी परशुराम जी से विनती करते हैं कि मुनि आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बालक के दोष और गुण को साधु लोग क्षमा कर देते हैं, नहीं गिनते हैं। तब परशुराम जी उनसे कहते हैं, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। कहता है, हे विश्वामित्र जी, मैं आपके प्रेम से सिर्फ इसको इस फरसे से नहीं मार रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं कब का इसको मार करके और गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। अब आज की कथा यहीं तक, आज यहीं मैं राम कथा को विश्राम देती हूँ। फिर अगले वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी विश्वामित्र का अपने मन में क्या सोचते हैं। और वो कहते हैं कि देखो परशुराम जी को ये परशुराम जी जो हैं ये राम लक्ष्मण को सिर्फ साधारण ही बालक मानकर ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। ये कल मैं आपको राम कथा में सुनाऊंगी। आज तक के लिए बस इतना ही। कृपया आप लोग मेरी राम कथा सुने, लाइक करें। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री राम, सीताराम। आप सभी के ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। आप सभी को जय सीताराम, सीताराम, जय श्री राम। कृपया आप लोग मेरी वीडियो देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम। आज तक के लिए बस यहीं, और अगली वीडियो में मैं आपको फिर मिलूँगी राम कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम।